सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें। इसी भावना को प्रबल करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करती हूँ। दोस्तों, किसी भी परिवार में यदि एक व्यक्ति भी दारू शराब पीता है, गलत रास्ते पर है, तो पूरा परिवार परेशानियों का सामना कर रहा होता है। पूरा परिवार अस्त व्यस्त होता है, सभी सदस्य दुखी रहते हैं। पर जो व्यक्ति नशा कर रहा होता है, उसकी मति भ्रष्ट होती है, उसको समझ में नहीं आता। दोस्तों, जैसे अपने रिश्तेदारों में या अड़ोस पड़ोस में कहीं मैं देखती हूँ कि किसी घर में एक व्यक्ति दारू शराब कर रहा होता है, गलत रास्ते पर होता है, तो उसके बच्चे भी परेशानियों का सामना करते हैं। पेरेंट्स होते हैं तो पेरेंट्स भी परेशानियों का सामना करते हैं, बीवी परेशानियों का सामना करती है। पर उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता, उसकी मति भ्रष्ट रहती है, बुद्धि खराब रहती है। तो आज बहुत ही सिद्ध, बहुत ही उपयोगी उपाय आप सभी को बताऊंगी। आप बड़े विश्वास के साथ करिए। आप हनुमान जी की शक्तियों को जगाइए अपने घर में, तो आपको बहुत जल्द बदलाव नजर आएगा। ये उपाय बहुत ही सिद्ध साधु संतों के अनुभव द्वारा प्राप्त किया गया है। एक चौपाई है जो रामचरितमानस से ली गई है, और एक हनुमान चालीसा से लाइन ली गई है। ये बहुत ही सिद्ध लाइन है और बहुत ही सिद्ध चौपाई है। पता नहीं कितने ही लोगों ने इसी चौपाई के कारण और इसी हनुमान चालीसा से जो लाइन ली गई है, इसी के कारण दारू शराब छोड़ दी, नशे से दूर हो गए, उनकी बुद्धि सही हो गई, घर में सुख शांति आ गई। तो आप भी बड़े विश्वास के साथ इसी चौपाई को आप उच्चारण करना शुरू करिए, और इसी लाइन को आप जो मैं बताऊंगी इसको आप उच्चारण करना शुरू करिए। क्या होता है, कई बार कुंडली के दोष के कारण भी मति भ्रष्ट हो जाती है, गलत रास्ते पर चल देते हैं लोग। और ग्रहों के प्रकोप के कारण, जब ग्रहों की महादशा होती है उसके कारण भी नशे की तरफ जाने लगते हैं व्यक्ति। तो कल के वीडियो में मैं कुछ ग्रहों की शांति के लिए भी उपाय बताऊंगी। मैं इसीलिए मुझे बहुत फील होता है जब मैं देखती हूँ कि घरों में एक व्यक्ति यदि नशे का शिकार है तो पूरा परिवार परेशान है, तो मुझे बहुत फील होता है। इसीलिए मैं अच्छे से अच्छे उपाय आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करती रहती हूँ कि पता नहीं कौन सा उपाय आपके घर में सुख शांति लेकर आ जाए, कौन सा उपाय आपके घर में जो व्यक्ति नशा कर रहा है उसको नशे से दूर कर दे। तो चौपाई बहुत ही सिद्ध है, ये लाइन भी बहुत ही सिद्ध है। तो ये चौपाई जो है रामचरितमानस से ली गई है। जिस समय सीता जी का हरण हो गया था, तो राम जी ने हनुमान जी को लंका जाने का आदेश जब दिया था, तो हनुमान जी तो अपनी शक्तियों को भूल बैठे थे, तो उन्होंने असमर्थता जताई थी जाने में। तब जामवंत जी ने ये लाइन कहकर हनुमान जी की शक्तियों को जगाया था। क्योंकि हनुमान जी को श्राप था बचपन में, उनको कई देवी देवताओं से कई वरदान और अस्त्र शस्त्र मिले हुए थे। तो वो बचपन में क्या करते थे कि ऋषियों के आश्रम में घुस जाते थे, वहां फल फूल तोड़ते थे और उनके बगीचों को उजाड़ देते थे। तब ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया था कि ये अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे, पर उचित समय पर यदि कोई उनकी शक्तियों को याद दिलाएगा तो हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद आ जाएंगी। तो ये चौपाई बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही सिद्ध चौपाई है। ना जाने कितने लोगों के घर में सुख शांति आ गई इसी चौपाई से। इसको लगातार आपको उच्चारण करते जाना है, करते जाना है। इससे पवन पुत्र की शक्तियों को आप अपने घर में जगाएंगे। और जो हनुमान चालीसा की लाइन बता रही हूँ, इससे आप हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि आपके घर में जो व्यक्ति नशा करता है उसकी बुद्धि ठीक करें। तो जो चौपाई है जिसको आपको लगातार उच्चारण करना है, वो चौपाई है, कौन सकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इसका मतलब है कि जग में कौन सा इतना कठिन काम है जो आप नहीं कर सकते हनुमान जी। ये लाइन उस समय कही थी जामवंत जी ने, जब हनुमान जी की शक्तियों को उनको जगाना था। लंका हनुमान जी को भेजा जा रहा था, तब ये वो भूल चुके थे अपनी शक्तियों को। तब जामवंत जी ने ये लाइन कही थी हनुमान जी से, कौन सकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मतलब कौन सा ऐसा इतना कठिन काम है जो आप नहीं कर सकते, ऐसे कहकर शक्तियों को हनुमान जी की जगाया था जामवंत जी ने। और जो हनुमान चालीसा की लाइन है, बहुत ही सिद्ध लाइन है, आपको बार बार उच्चारण करना है। वो है लाइन, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। इसका अर्थ है, हे बजरंग बली, महावीर बजरंग बली, आप महापराक्रमी हैं, आप खराब बुद्धि को ठीक करने वाले हैं और अच्छी बुद्धि के साथी सहायक हैं। ये लाइन आप लगातार उच्चारण करते रहेंगे। आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपके घर में माँ भी है, बीबी भी है, तो माँ एक चौपाई माँ ले ले
और बीबी हनुमान चालीसा की लाइन ले ले, या अपना बीबी, दोनों चौपाई और हनुमान चालीसा की लाइन का रिपीट करते रहे। लेकिन बड़े विश्वास के साथ आप उच्चारण करना शुरू करिए, आप बहुत जल्द बदलाव देखेंगे। पता नहीं कितने ही लोगों ने इस प्रयोग को अपनाकर अपने घर में सुख शांति लाई है। तो आप भी कर सकते हैं। आप करके देखिए कुछ दिन, और कल के वीडियो में मैं बताऊंगी कि ग्रहों की शांति के लिए कुछ उपाय बताऊंगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आपको उपयोगी जानकारियां, उपयोगी वीडियोस मिलते रहें।